अगर आपको एक कंट्री का रूलर बनना होता तो आप कैसा रूलर बनना पसंद करते? क्या आप एक ऐसा रूलर बनते जिससे लोग प्यार करें, जो लोगों की प्रॉब्लम सुने, जिसे लोग अपना फ्रेंड समझे और जो सबको रिस्पेक्ट दे? या आप एक ऐसा लीडर बनना चाहेंगे जिससे लोग डरें, जिसके लोग रिस्पेक्ट करें और जिसे लोग अपना फ्रेंड नहीं बल्कि अपना बाप समझें और आपको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह से वो अपने पापा को करते हैं? ऐसे में बहुत से लोग फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे। हम सभी ने बचपन में डिज्नी की मूवीज में देखा है कि किस तरह से अच्छी प्रिंसेस की हमेशा जीत होती और एविल क्वीन हमेशा हार जाती। हमने देखा है कि तानाशाह थोड़ी देर के लिए तो पावर में आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी हार होती है। और इस तरह की मूवीज ने हमारे दिमाग में ये पिक्चर पेंट की है कि लीडर्स को अच्छा होना चाहिए। लेकिन निकोलो मैकियावेली ने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया कि ये सब पॉलिटिक्स पॉन है। ये स्क्रीन पर देखने में और स्टोरीज में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। अगर किसी तरह से ये प्रैक्टिकल है भी तो ये एक कंट्री के लिए हेल्दी बिल्कुल नहीं है। सो कॉल्ड अच्छे रूलर्स हमेशा कुछ टाइम के बाद हार जाते हैं। उन्हें उनके आर्मी जनरल्स, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर नेबरिंग स्टेट्स आसानी से हरा देते हैं और उनके लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। इन सब चीजों को नोटिस करने के बाद निकोलो मैकियावेली ने अपनी फेमस बुक द प्रिंस लिखी, जिसमें से कुछ लेसन्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन अब आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में क्यों जानूं? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अच्छे पैसे कमाने और अपनी लाइफ सुकून से जीनी है। तो इसका आंसर है कि आपको पॉलिटिक्स में भले ही कोई इंटरेस्ट ना हो, लीडरशिप में जरूर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप एक मैनेजर की पोजीशन पर हो तो आप 30 एम्प्लॉयज को लीड कर रहे होंगे। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो आप हो सकता है 100 एम्प्लॉयज को लीड कर रहे होंगे। अगर आप एक सिंपल सी जॉब कर रहे हो और आपकी एक छोटी सी फैमिली है तो भी आप उस फैमिली को लीड कर रहे होंगे। अगर आपको वाकई में कुछ बड़ा करना है तो आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना होगा, और इसीलिए इस बुक के लेसन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेकर आता है हमें हमारे फर्स्ट लेसन के ऊपर, बी इफेक्टिव नॉट गुड। गुड लीडर और इफेक्टिव लीडर में फर्क होता है। आप हमेशा एक गुड लीडर बनना चाहते हो जिससे लोग प्यार करें और जिसे लोग अपना फ्रेंड समझें, लेकिन गुड लीडर अल्टीमेटली उस बिगड़े हुए टीनेजर के पापा जैसे हो जाते हैं जिनसे उनका खुद का बेटा नहीं संभाला जाता। एक इफेक्टिव लीडर अपने लोगों की फीलिंग्स पर नहीं, उनकी भलाई पर फोकस करता है। उसे पता होता है कि उसे 50 साल बाद अपने देश के लोगों को कहां देखना है और वो उन्हें वहां तक ले जाने के लिए हर जरूरी काम करने के लिए तैयार होता है। अब वो तरीके उसके लोगों को पसंद आए चाहे ना आए। सोक्रेट्स, जो कि डेमोक्रेसी में एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट के रूल के अगेंस्ट थे, उन्होंने इसे काफी अच्छे एग्जाम्पल के जरिए समझाया है। मान लो कि आपके सामने दो लीडर्स हैं। एक लीडर की मिठाई की दुकान है जो आपको अच्छी अच्छी मिठाई देता है, और दूसरा लीडर एक डॉक्टर है जो आपको कड़वी दवा देता है। एक इलेक्शन कैंपेन में हलवाई लीडर आसानी से जीत जाएगा। वो डॉक्टर की कड़वी दवाई की बुराई कर सकता है, लोगों को इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लेजर दे सकता है और उनके वोट जीत सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर को यह समझाने में काफी परेशानी होगी कि उसकी कड़वी दवाइयां मिठाइयों से बेटर क्यों हैं। और जब पूरा देश बेवकूफ वोटर्स से भरा होगा तो वो डॉक्टर लीडर की जगह हलवाई लीडर को इलेक्ट कर लेगा और 30 साल बाद डायबिटीज से सब मर जाएंगे। इसलिए एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी टीम, अपनी कंट्री और अपनी फैमिली को 50 साल बाद कहां देखना चाहते हो, और आपको पता होना चाहिए कि उन्हें 50 साल बाद उस पॉइंट पर पहुंचाने के लिए आपको उनसे किस तरह के काम करवाने होंगे। अब वो काम चाहे आपके लोगों को अच्छे लगे या बुरे लगे, आपको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उनसे वो काम करवाने होंगे ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी कंट्री, आपकी कंपनी और आपकी फैमिली सेफ, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल रह सके। इस पॉइंट से अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना और लाइक जरूर करना वीडियो को। नंबर 2 है बी फियर्ड नॉट लव। लव एक बहुत ही फिकल इमोशन है, यानी बहुत जल्दी बदलने वाला इमोशन है। ये मूड और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। आज आपने कुछ अच्छा किया तो लोग आपसे प्यार करेंगे, कल आपने कुछ खराब किया तो वो आपको गाली देने लगेंगे। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जब टीम इंडिया क्रिकेट का कोई मैच जीत जाती है तो हम सब लोग उन्हें कितना हीरो बना देते हैं, और जैसे ही कोई मैच हार जाते हैं तो सब लोग गाली देने लग जाते हैं। लेकिन फियर एक स्टेबल इमोशन है। लोग आपसे डर रहे हैं तो वो ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने में कतराएंगे बल्कि आपके ऑर्डर्स को भी मानेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डर का इस्तेमाल करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप एक जालिम लीडर की तरह देखे जाओगे। लोग आपको हराने का मौका खोजने लगेंगे, और जैसे ही आप कमजोर होगे और लोगों को लगेगा कि आप अब लड़ नहीं सकते तो वो आपको उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए एक इफेक्टिव लीडर को अपने लोगों में सबसे पहले फियर इंस्पायर करना चाहिए, और फिर उसके बाद कुछ अच्छा करके उनमें थोड़ा सा प्यार भी इंस्पायर करना चाहिए। आप उन्हें बताओ कि किन रूल्स को तोड़ने पर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अब अगर इससे आपकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज या आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स के इमोशंस हर्ट होते हैं तो होने दो। अगर लॉन्ग रन में इन रूल्स की वजह से उनका फायदा हो रहा है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, स्टडी पॉलिटिकल फिगर्स यू डोंट लाइक।
अगर डिक्टेटर्स की बात की जाए तो उनमें हिटलर का नाम सबसे पहले आता है। हिटलर ने लाखों ज्यूस, पोलैंड सिटीजन्स और दूसरी रेस के लोगों को मार दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 की असल जड़ हिटलर ही था। यह बंदा दुनिया के सबसे हेटेड और सबसे ब्रूटल लीडर्स में से एक था। लेकिन आप एक बात को टाल नहीं सकते, हिटलर एक बहुत ही इफेक्टिव लीडर था। अगर हिटलर नहीं होता तो शायद आज जर्मनी इतना सक्सेसफुल देश नहीं होता। जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वो एक मामूली सैनिक था। वॉर में जितने खर्चे हुए थे उस खर्चे की भरपाई करने की जिम्मेदारी सारे देशों ने जर्मनी के ऊपर डाल दी थी। जर्मनी बुरी तरह कर्ज में डूब गया था। वहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक ट्रॉली पैसे भरकर ले जाते और उससे सिर्फ एक टुकड़ा ब्रेड खरीद कर लाते थे। लेकिन फिर हिटलर ने इस परेशानी से जर्मनी को आजाद किया। 1930 तक वो एक जनरल बन चुका था और 1938 तक उसने एक डिक्टेटर बनकर अपने आसपास की कंट्रीज पर वॉर छेड़ दिया था। 20 साल में वो लोवेस्ट रैंकिंग सोल्जर से अपनी कंट्री का डिक्टेटर बन गया और जर्मनी को फिर से रिस्टोर किया। अब चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसकी स्ट्रेटेजीज काफी इफेक्टिव थी और उसे इसमें एक हद तक सक्सेस भी मिली। दुनिया के तमाम जनरल्स और पॉलिटिकल रीडर्स उसकी ऑटोबायोग्राफी में कैंप पढ़ते हैं और लोगों को रिकमेंड भी करते हैं। जब मैं ये कहूं कि आपको हिटलर से सीखना चाहिए तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको दूसरे कास्ट, रेस या रिलीजन के लोगों को पूरी तरह से खत्म करके अपने रिलीजन को बढ़ावा देना चाहिए। हिटलर एक सक्सेसफुल इंसान था और स्मार्ट लोग वो होते हैं जो सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रेटेजी को समझते हैं और उससे सीखते हैं। जब आप सारी उम्र सिर्फ उन लोगों को पढ़ते हो जो आपको पसंद है तो आप उन लोगों को नहीं समझ पाते जो आपके अपोजिट हैं। और अगर आपके अपोजिट साइड के लोग आपको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो आपके बारे में सब जानते हैं। ऐसे में वो आपको आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि उन्हें आपके काम करने का तरीका पता है। लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि हेटफुल लोगों को पढ़ना गलत है, आप उन लोगों को कभी नहीं समझ पाओगे। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लीडर्स हिटलर को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि अगर कल को कोई दूसरा हिटलर पैदा हो जाए तो वो उसे हरा सके। इनफैक्ट हिस्ट्री पढ़ने का पूरा पॉइंट ही यही है कि आप हर तरह के लोगों को और उनकी मिस्टेक्स को समझो और उनसे बचने की स्ट्रेटेजी पहले से बना सको। इसलिए रीड पीपल यू डोंट लाइक, इवन दे हैव समथिंग टू टीच। नंबर 4, नेवर स्टे आइडल। अगर आपने HBO की फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स देखी तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी। फर्स्ट सीजन में हमें दिखाया जाता है कि 20 साल पहले रॉबर्ट बैराथियन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आदमी था जिसने मैड किंग को हराया और खुद आयरन थ्रोन पर बैठ गया था। लेकिन फिर वो आलसी हो गया। 20 साल तक वो बस शराब के नशे में चूर रहा और उसने अपने सारे काम दूसरों पर छोड़ दिए। लास्ट में जब उसकी डेथ होती है तो उसके पीछे उसकी फैमिली का हाथ होता है। उसका बेटा जॉफ्री बैराथियन पूरी तरह से एक साइकोपैथ बन चुका होता है जो किसी भी तरह से एक अच्छा किंग बनने के लिए रेडी नहीं था। वो नॉर्थ से जंग छेड़ देता है और वो भी अपना सारा टाइम बस फालतू काम में वेस्ट करता है। लास्ट में उसे भी उसके इन-लॉज जहर देकर मार देते हैं। जब एक लीडर आलसी हो जाता है तो लोग उसे ओवरथ्रो करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। प्लस जब एक राजा 20 साल से अपनी राजगद्दी पर बैठकर शराब पी रहा हो और डांस देख रहा हो तो वो खुद को बुरे टाइम के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाता। जब अटैक होता है तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए रेडी नहीं। एक अच्छे लीडर को पीसफुल टाइम में अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करने पर काम करना चाहिए। उसे पावरफुल लोगों से रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करनी चाहिए, वेपन्स पर काम करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करनी चाहिए और आने वाली जनरेशन को किंगडम चलाने के लिए लायक बनाना चाहिए ताकि उसकी डेथ के बाद भी उसका देश अच्छे से फंक्शन कर सके। नंबर 5, कीप वाइज कोर्टमैन। मैकियावेली कहते हैं कि एक आदमी कितना इंटेलिजेंट है ये आप उसके दोस्तों को देखकर बता सकते हो। एक चालाक प्रिंस हमेशा इफेक्टिव जनरल्स और चालाक मिनिस्टर्स की कंपनी में रहता है, जबकि एक बेवकूफ प्रिंस चापलूस लोगों को हायर करता है। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि आप पीसफुल टाइम्स में अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की कोशिश करो। आप ये देखो कि आप किस तरह से अपने से स्मार्ट लोगों को फ्रेंड बना सकते हो, अपने करंट पार्टनर्स को स्मार्ट बना सकते हो। आप देखो कि किस तरह से आप अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और स्ट्रॉन्ग जनरल्स को अपॉइंट कर सकते हो। यही लोग देश, कंपनी या घर चलाने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये थी 5 बातें निकोलो मैकियावेली की बुक द प्रिंस से। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक कितने लोगों ने देखी है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके फेवरेट हिस्टोरिकल लीडर के बारे में। कौन है आपका फेवरेट हिस्टोरिकल लीडर?